गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है जब नानी उसे मना करती है कि उसका रिलेशनशिप रिद्धि के साथ हो, क्योंकि रिद्धि के साथ रिलेशनशिप के लिए तो वो किसी से भी लड़ सकती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और नाना नानी को सुना देती है कि आप जिस तरीके का सोच रहे हो कि हमने अपनी मर्ज़ी से रिलेशन किया है, हम अपनी मर्ज़ी से हर एक चीज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप तो अपने आप हो जाता है। प्यार को कोई देखकर नहीं, अपने मन में कोई फीलिंग्स पैदा नहीं की जाती है। ये सब तो दिल की बातें हो जाती है। ये सारी बातें जब रिद्धि सुनती है तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि यार कायरा अपने नाना नानी से किस तरीके से बात कर रही है। हालांकि उसे पता रहता है कि जब भी उससे अलग होने की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, पर ये तो कोई तरीका नहीं था ना इस तरीके से बात करना। नाना नानी तो अपने दिल पे हाथ रख के शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि कायरा तो मासूम सी स्वीट सी लड़की जो कभी कुछ नहीं बोलती थी, आज इतना बक बक कर गई है। और वो भी इस तरीके से उसका गुस्सा देखना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। हालांकि जो कायरा रहती है उसका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा रहता है, जैसे कि उसके मॉम एंड डैड और हमारी रिद्धि, क्योंकि रिद्धि ने तो सबसे ज़्यादा गुस्सा देखा है। हर एक चीज़ में कायरा को गुस्सा बहुत आता है। अब उसके आगे जब कायरा उसका हाथ पकड़ के जा रही रहती है तभी रिद्धि उसका हाथ छोड़ती है और उसे एकदम से खींचती है और बोलती है कि नाना नानी के पास बैठो, और वो नाना नानी के पास बिठाती है। तो कायरा बोलती है कि नहीं नहीं रिद्धि, हमें नहीं रहना है। आप क्या सोच रहे हो यार, यहाँ कोई नहीं समझ रहा है और आप मुझे क्यों बिठा रहे हो। तो रिद्धि उसे बहुत टाइटली हाथ पकड़ के बिठाती है और कहती है कि कायरा शांत हो जाइए, गुस्से से हर चीज़ें नहीं होती है। और आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। नाना नानी है वो, एज में आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा दुनिया देखी है उन्होंने। आप क्यों नहीं समझते हैं कि आपके इस बिहेवियर से कुछ ठीक नहीं होगा। फिर वो जाती है और नाना नानी के पास खड़ी होती है रिद्धि और उनसे अपना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, कहीं ना कहीं मेरी गलती है। नाना नानी, कायरा का इस बिहेवियर के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, कायरा शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब इसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। इसे हैंडल करना आसान नहीं है, पर हाँ दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। नाना नानी, प्यार एक बहुत अलग चीज़ होती है जिस पे ना दिल पे किसी का बस नहीं चलता है। और ये ऐसी फीलिंग होती है जिसके बारे में ना हम सोचते नहीं हैं, बस आ जाती है। कब, कैसे, कौन सी उम्र में आना और किसके लिए आना, इन सब चीज़ों का कोई बस नहीं होता है। कहते हैं ना कि जब आप कहते हैं ना जब प्यार होता है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, उसमें सही और गलत कुछ नहीं होता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो हमारे लिए सही है शायद वो पूरी दुनिया के लिए गलत है। पर आप ही बताइए नाना नानी, क्या किसी से मोहब्बत करना गलत है? क्या किसी के लिए वो फीलिंग्स आना गलत है? और फीलिंग्स तो खुदा देता है ना, भगवान के देता है। हम अपने मर्जी से तो नहीं ला सकते ना। हाँ, ये बात गलत है कि किसी के लिए गलत तरीके से देखना, किसी को पाने की चाह में गलत काम करना, ये बातें बहुत गलत है। इस चीज़ के लिए मैं मानती हूँ, जिसे हम कह सकते हैं लस्ट वाली फीलिंग, या ये कहूँ किसी को सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी से प्यार करना, जिस्म से प्यार करना, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। और ये फीलिंग सही नहीं होती है, ये फीलिंग्स नहीं होती है नाना नानी, ये तो बस हवस होती है जो इंसान के अंदर अपने हार्मोनिकल चेंजेस से आ जाती है। पर मेरे और कायरा के बीच में ये सब चीज़ें नहीं हैं। मैं सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ ये भी जानती हूँ कि कायरा भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और हमारे रिलेशन के बारे में मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को और साथ ही साथ मेरे पापा को भी पता है, और कायरा की भी फैमिली में अंकल आंटी को पता है। जानती हूँ आपके सामने ये जिस तरीके से ये सब खुलासा हुआ है ये काफ़ी सही नहीं है, पर अब जो है उसे एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। नानी,
मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप एक लड़की हैं, आप तो ये कम से कम समझ सकती हैं कि फीलिंग्स अपने आप आती है, हम ज़बरदस्ती से नहीं करते। कभी कभार ऐसा होता है कि एक इंसान के साथ हम शादी तो कर लेते हैं, पर उस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी भर हमें वो वाली फीलिंग नहीं आती जो हमें आनी चाहिए। पर हमें एक अनजान इंसान के लिए, जो हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, हमें उसके लिए वो स्पेशल फील होने लगता है। प्यार तो शादी के बाद भी हो जाता है और शादी के पहले भी हो जाता है। शादी के बाद अगर किसी के लिए वो स्पेशल वाली फीलिंग्स आने लग जाए तो लोग लड़की को ही गलत समझते हैं, पर हालांकि वो होती तो नहीं है, क्योंकि इस फीलिंग्स पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ये कब और कैसे आ जाए, नानी ये बात तो आप समझती होंगी। आप तो एक फीमेल हैं, आपको तो समझ में आ रहा होगा। उस समय नानी एकदम से हाथ छुड़वाती है और रिद्धि से अपना, और एकदम से कहती, देखो बेटा, हमें नहीं पता तुम क्या क्या बक बक कर रही हो, फीलिंग्स वगैरह ये सब, बट हम अपनी पोती को कोई गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकते हैं। हमें बस और बस हमारी पोती अच्छे से चाहिए, वो खुश रहे ज़िंदगी में और अच्छी सफलता प्राप्त करे, अपनी माँ के जैसे संस्कारी हो, अपनी माँ की तरह हर एक चीज़ को अच्छे से निभाए, मुझे वो चाहिए। क्यों नाना, कायरा के नाना बताओ। तभी कायरा के नाना कहते हैं, देखो रिद्धि, जानता हूँ मैं कि तुम काफी समझदार हो, तुम्हारी समझदारी की भी मैं दाद देता हूँ, पर समझदारी से तुम हम सबको उल्लू नहीं बना सकती हो। कायरा हमारी बेटी है, तुम्हें पता है मैं चाहूँ तो कायरा को यहाँ रख सकता हूँ, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। कायरा की कस्टडी मेरी है, मेरी बेटी मुझे कस्टडी देकर गई थी, लेकिन कस्टडी मिलने के बाद वो लास्ट में रोते हुए, जब वो अपनी आखिरी कुछ दिनों में थी, अपनी आखिरी जिंदगी जी रही थी, उसने ये बोला कि अंजना को मेरी बेटी दे दो, वो अपने पापा और अंजना के साथ रहेगी और खुश रहेगी, वरना आज कायरा हमारे साथ होती अगर मैंने ये सब अपनी बेटी के कहने पे नहीं किया होता तो। अभी तुम चुप रहो कायरा, तुम अब से यहीं रहोगी और यहीं के कॉलेज में पढ़ोगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। कायरा भी ज़िद्दी रहती है, आखिर वो इन्हीं के तो खानदान की रहती है, अब नाना की बेटी है, तो फिर सोच लीजिए, गुस्से वाली तो वो भी काफ़ी होगी। तो वो एकदम रिद्धि को पीछे करती है, साइड होती है और नाना के सामने खड़ी हो जाती है और नानी को कहती है, कोई भी चीज़ मुझे नहीं रोक सकती है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी कर लो, जो करना है कर लो, पुलिस को इन्वॉल्व करना है करो, हाँ कोर्ट में जाना है जाओ, और जो कर सकते हो करो, पर मुझे धमकियाँ मत दो, ठीक है, कि आप मुझे यहाँ रोक के बताओगे। आई एम 18+, नाउ आई हैव फुल राइट कि मैं जो डिसीजन लेना चाहूँ। और रही बात मेरी मम्मी की, तो मेरी मम्मी के जैसे मुझे बनना भी नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी तो मेरे पापा को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया भाग गई थी, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, वो तो बहुत सेल्फिश थी, सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। और मैं वैसी नहीं हूँ, मैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचती हूँ, मैं आप लोगों के बारे में सोचती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई थी जानने के लिए मेरी माँ के बारे में। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि मेरी माँ तो सेल्फिश थी, साथ ही साथ उनके भी पेरेंट्स सेल्फिश हैं, जो अब अपनी मर्जी और अपनी चीज़ों के लिए मुझ पे दाव डालना चाहते हैं। मतलब एक बार भी मेरी फीलिंग्स, मेरा क्या, मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी से, मुझे कैसी ज़िंदगी पसंद है, कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी चीज़ें थोपना है। आप सबसे बेटर तो वो अंजना है, मेरी जो अंजना मॉम है एट प्रेजेंट, कम से कम वो मुझ पे गुस्सा करके डबल फेसेस करके बात नहीं करती है, थोड़ा गुस्सा करती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करी,
बट एट लास्ट उसने मेरे और रिद्धि के रिलेशन को एक्सेप्ट किया। उनको समझ में आया कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर आप लोगों को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात याद रख लीजिए, कोई भी मुझे मेरी रिद्धि से अलग नहीं कर सकता है। याद रखिए, अगर बगावत की बात आएगी तो दुनिया से भी बगावत करनी पड़े तो करूँगी। बहुत मुश्किल से किसी को पाया है। सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता, और जब मिला है तो उसकी कदर करना जानती हूँ मैं। नाना, आप एज में बहुत बड़े हो मुझसे, बहुत बड़े, पर समझदारी में आप काफ़ी कमज़ोर हो। क्योंकि अगर आप समझते तो आपको समझ में आता कि मोहब्बत कैसे होती है। शायद जिस दिन समझ जाओ उस दिन मुझे समझ जाओगे। ये बोलकर कायरा हाथ पकड़ के रिद्धिका जाती है। तभी रिद्धि एकदम से खींचती है और बोलती है, बेबी काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। पर जिस तरीके से कायरा रहती है वो काम डाउन होने वालों में से तो नहीं रहती है। पर एक चीज़ हमेशा से रहती है कि वो कायरा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। जब से उसे पता चला था कि उसकी मॉम ने बहुत गंदा बिहेव किया था उसके डैड के साथ, और मतलब अपने सेल्फिश बनने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। सेल्फिश थी, किसी के बारे में सोचती नहीं थी, पेरेंट्स पे भी ध्यान नहीं देती थी। मैं होने वाली थी तब भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो कुछ बातें ऐसी थी जो उसके दिमाग में स्टिक कर गई थी, और इस ध्यान में रखकर उसने कभी भी ऐसे मिसबिहेव नहीं किया रिद्धि के साथ। वो रिद्धि को काफ़ी अच्छे से समझ में लग गई थी, तो वो नहीं करना चाहती थी। तो वो चुप रहती है और वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ से नाना को गुस्सा आता है और नाना बोलते, क्या कहती हो तुम? क्या जानती हो मेरी बेटी के बारे में? जिससे जो भी सुनाया है सबने अपने मतलब के लिए सुनाया है। मेरी बेटी है वो, मेरे मतलब के बारे में नहीं सोचा उसने कभी। तूने मेरा क्या जानती हो तुम हमारी बेटी के बारे में? जब देखो बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। मेरी बेटी के बारे में मैं एक शब्द भी गलत नहीं सुनूंगा। हर चीज के लिए मेरी बेटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जानती भी नहीं हो मेरी बेटी के बारे में, और बस बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। कायरा एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है कि शांत हो कायरा, पहले जानो कि कौन है आपकी मम्मी। तो वो बोलती है कि हाँ तो बता दीजिए ना कौन है। पहले इतनी देर से पूछने आई हूँ, वही के लिए आई हूँ, लेकिन आपको वो छोड़कर आपको तो मेरी लाइफ में घुसने की ज़्यादा पड़ी है। मेरी लव स्टोरी, मेरी चीज़ें, मेरी सब कुछ जानने का पड़ा है। उसमें क्यों जाना है आपको? आप सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली के बारे में बता दीजिए ना, क्यों जानना है? बस मुझे कायरा से अलग करने के बारे में बोलिएगा, मुझे रिद्धि से अलग करने के बारे में मत बोलिएगा। जब जब आप मुझे रिद्धि से अलग करने के बारे में बोलेंगे, शायद नाना मैं बहुत गुस्सा करूँगी, क्योंकि मैं दूर नहीं रह सकती हूँ। प्लीज़ मुझे दूर मत रखिए, मैं नहीं रह सकती हूँ। आज भी आपको क्लियर कर रही हूँ, कल भी कर दूँगी, पर प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसिए। नानी समझिए। नानी बोलती है, देखो बेटा, हम गलत नहीं करना चाहते हैं तुम्हारे साथ, पर हमें तुम्हारा प्यार समझ नहीं आता है। समझाओगी तो समझ में आएगा। और रही बात हमारी बेटी की, तो मैं उसकी सच्चाई तुम्हें आज पूरा बताती हूँ, ठीक है? तो खायरा कहती है, हाँ मैं सुनने ही बैठी हूँ। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। सुनो मेरी बेटी के बारे में। हाँ वो गई थी ऑस्ट्रेलिया जॉब करने के लिए। हाँ वो प्रेग्नेंट हुई थी और वो वापस नहीं आई ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वो वहाँ जॉब कर रही थी। पर तुम्हें ये तो पता है वो जॉब करते टाइम प्रेग्नेंट हो गई, वो बच्चा नहीं चाहती थी, वो किसी से साथ वापस नहीं आना चाहती थी। पर उसका पीछे का कारण जानती हो कि क्या हुआ था उसके साथ? तभी नाना कहते, अरे ये इसको कैसे पता होगा, इसे तो वो इंसान जिसने मेरी बेटी के साथ शादी करके जिंदगी खराब कर दी, उसी के साथ रहती है ये, उसी को तो ये समझेगी।
तो कायरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है। थोड़ा रिद्धि भी कंफ्यूज होती है, पर रिद्धि को क्लियर हो रहा था कि क्या चल रहा है, मतलब यहाँ पे विक्टिम कौन है और कल्प्रिट कौन है, साफ साफ क्लियर दिख रहा था कायरा रिद्धि को। पर वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी, तो वो कायरा को बोलती है कि क्लियर करो अपनी सारी बातें, क्योंकि ये फैमिली मैटर तुम्हारा है। तो कायरा बोलते कि कहना क्या चाहती हो, मतलब आप क्या कह रही हो नानी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरी मॉम ने सब अपनी मर्जी से किया, सेल्फिश पना दिखाया अपनी मर्जी से। पापा तो उन्हें रोकना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया जाने से। पापा ने तो ये भी कहा था कि वो ना जाए, और वो बच्चे को वो खुद रखना चाहते थे, हर एक चीज़ें थी, सब चीज़ तो पता था ना उनको। तो तो पापा की चीज़ों और साथ भी नहीं रही, छोड़ के चली गई, कभी दिल्ली चली गई पढ़ाई के चक्कर में, फिर वहाँ चली गई, फिर शादी कर ली, फिर प्यार नहीं किया। तो उसके नाना कायरा का हाथ पकड़ के बोलते बैठो यहाँ पर और 1 सेकंड रुको, मैं आता हूँ। तो उसके नाना क्या करते हैं, जाते हैं, एक एल्बम रहती है वो निकाल कर लाते हैं, और इस एल्बम में काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ रहती है। तो वो फ़ोटोज़ उठाकर दे देते हैं। तो वो देने के बाद फ़ोटोज़ देते हैं, तो फ़ोटोज़ में बताते हैं ये कौन है जानती हो? तो कहती है कि हाँ ये तो मेरे पापा हैं। तो ये कहती है कि ये कौन है? तो कहती है ये तो मेरी मम्मी है, अंजना मम्मी। और ये तो मेरी मम्मी है, रीना मम्मी। तो कहते हैं हाँ, तो 3 लोग थे ज़िंदगी में तुम्हारे? तो कहती है हाँ, पर ये लड़की कौन है जानती हो? तो देखने के बाद वो बोलती नहीं। तो कहती है कि हाँ, ये लड़की मेरी बेटी रीना की बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज के टाइम पर। रीना, अंजना और तुम्हारे पापा स्कूल टाइम पे एक साथ थे, स्कूल टाइम से एक साथ थे, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ज़्यादा। हाँ नाना ये कौन है? तभी नाना कहते हैं ये कॉलेज टाइम पर तुम्हारे पापा और मेरी बेटी रीना के साथ स्कूल में, ये कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी बेटी एडमिक क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में रीना बहुत 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 अच्छी थी। उसका सपना था कि उसे इतनी अच्छी पढ़ाई करके उसे अब्रॉड में पढ़ने जाना है, जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत करी। पर बीच ड्यूरेशन जब वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती थी पढ़ाई करने में या किसी चीज़ में, तो वो ध्यान नहीं दे पाती थी कहीं पर, तुम्हारे पापा के ऊपर या कहीं पर। वो अंजना से भी काफ़ी कम मिलती थी। फिर उसे एक हायर स्टडीज़ करने के लिए वो यहाँ दिल्ली आ गई। जब वो दिल्ली आई तो उसकी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में काम करता था, तो मैंने अपना ट्रांसफ़र दिल्ली में लिया अपनी बेटी के लिए, और यहाँ आकर मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। तो नाना आप क्या कह रहे हो? हाँ, तो जब मेरी बेटी पढ़ाई में बिजी थी तो मैं दिल्ली आ गया था उसके साथ, और उसको यहाँ पे अच्छी खासी एजुकेशन देने में बिजी हो गया था। तब रीना अंजना से काफ़ी ज़्यादा बात करती थी, अंजना के साथ काफ़ी क्लोज थी। पर अंजना ने उसे बताया कि उसकी तुम्हारे पापा से बात नहीं होती है। तो अंजना ने जब ये बोला तो रीना को थोड़ा शक हुआ कि मैं जब भी कॉल करती हूँ तो ये बिज़ी रहते हैं, बिज़ी रहते, कहाँ बिज़ी रहते हैं, किसके साथ बिज़ी रहते हैं। तो जाके जब पता किया तो तुम्हारा बाप ये इस लड़की के साथ बिज़ी रहता था, तुम्हारे पापा का अफेयर इसके साथ चल रहा था, मेरी बेटी को धोखा दिया तुम्हारे पापा ने। हाँ, और तब भी मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ है कि प्यार में धोखा खाने के बाद भी तुम्हारे पापा को छोड़ा नहीं, बहुत प्यार किया उसने। हाँ, और हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर भुलाकर शादी तक करने की बात पे आ गई थी वो। उसका दिल उस दिन टूटा था जिस दिन वो टूट गई थी। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लोग जानते हैं,
अंजना और तुम्हारे पापा, मुझे बाद में पता चला, अंजना ने मुझे बाद में बताया कि ये सब हुआ था। तो नाना, जब मम्मी को पता चल गया था कि पापा ने उन्हें धोखा दिया है, तो उन्होंने क्यों शादी करी? तभी नानी कहती है, हाँ बेटा, जानती थी वो, लेकिन तुम्हारे पापा ने उससे काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोला, माफ़ी मांगी, जिसकी वजह से उसने उसे माफ़ कर दिया, और माफ़ करने के बाद उसने उससे शादी करी। शादी करने के बाद तुम्हारा बाप कुछ काम नहीं करता था, पर पापा का तो अच्छा खासा बिजनेस है, कायरा कहती है। तो कहती है, हाँ तो वो बिजनेस किसकी मेहनत का है, जाना तुमने कभी? तो वो कहती है कि नहीं नानी, मुझे नहीं पता। तो कहते, वो मेरी बेटी अंजना के रीना के पैसों का है। कायरा के नाना कहते हैं। तभी वो कहती है कि कैसे, मतलब वो तो अब्रॉड में थी मेरी मम्मी। और तो कहती है कि हाँ, तुम्हारा पापा एक नंबर का निकम्मा था, कुछ काम नहीं करता था वो, एक काम नहीं करता था। रीना कभी कभी छोड़ के नहीं जाना चाहती थी तुम्हारे पापा को, बहुत बहुत प्यार करती थी। हमें उसने मनाया तुम्हारे पापा से शादी करने के लिए, हम काफ़ी अच्छे से माने भी। हमें लगा वो सुधर जाएगा, अपनी बेटी, हमारी बेटी पे ध्यान देगा और करेगा, लेकिन वो आवारागर्दी करता था, इधर जाना उधर जाना, उसे कोई लेना देना नहीं था। ऐसे नौबत आ गई थी घर पे कि खाने के लिए पैसों का प्रॉब्लम हो गई थी। रीना उस समय बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और वो अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। बहुत हालत ख़राब हो गई, उसके घर का चीज़ों को मैं संभालता था, मैं अपनी बेटी के खाने पीने का ध्यान रखता था। थोड़े टाइम के बाद रीना ने बहुत लड़ाई होती थी तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में। तो इस ड्यूरेशन में तुम्हारा पापा अंजना के पास जाकर रोता रहता था, और रोते रोते बस ये बताता था कि रीना मुझे नहीं समझती है, रीना के साथ ये हो रहा है, पर खुद की गलती कभी नहीं बताई उसने। ये नहीं बताया कि उसकी ऐसी हरकतों की वजह से हमारी बेटी चिल्लाती थी। घर पे जब खाना नहीं होता है ना कायरा, तब पता चलता है कि कैसे दिन गुजरते हैं। उसी तरीके से मेरी बेटी बहुत टेंशन में रहती थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती थी वो। तभी नानी कहती है, उन दिनों मैंने मेरी बेटी को कैसी कंडीशन में देखा है मैं ही जानती हूँ। तड़प गई थी वो। और तुम्हारे दादा दादी भी कोई काम के नहीं थे। जब अंजना भूख के मारे तड़प जब रीना भूख के मारे तड़प रही थी, तो कोई ने साथ नहीं दिया, कोई नहीं था मेरे बेटी के साथ, सिर्फ हम खड़े थे। हमने अपनी बेटी को खाने का दिया। रीना बहुत रोई है हमारे सामने। बाद में उसने ये बोला, पापा कब तक आप मुझे ऐसे खाने को दोगे? इससे अच्छा है कि मैं खुद जॉब करना स्टार्ट करूं। उसे काफ़ी इंटेलिजेंट थी मेरी बेटी। उसने अपनी इंटेलिजेंट के दम पे वो चली गई अब्रॉड, ऑस्ट्रेलिया, तुम्हारे पाप से शादी करके। वो आती थी, करती थी, लेकिन तुम्हारा पिता कुछ काम नहीं करता था। हाँ, तो कायरा को कुछ समझ में नहीं आया था। कायरा ये सोच रही रहती कि क्या बोलूँ, क्या चल रहा है, कोई क्या बता रहा, क्या कर रहा है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपने बालों को नोचने लगती है। तभी रिति जो होती है उसका हाथ हाथ पकड़ती है, बोलती क्या कर रही हो, शांति से रुको ना, सब पता चलेगा, काम डाउन। तो कहती है कि ओके ओके। तो जब मेरी बेटी वहाँ गई, तो वो कमाती थी और वो पैसे यहाँ भेजती थी इसके पास। जो आज ये बिजनेस बिजनेस करता है ना, ये मेरी बेटी ने अपने अब्रॉड से पैसे भेजे हैं।
वो करती थी। तुम्हारा पिता बहुत टॉर्चर करता था मेरी बेटी को। बार बार कहता था कि नहीं, तुम्हें इंडिया नहीं आना है, मेरा बिजनेस सेटल नहीं हो जाता जब तक तुम वहाँ रहो। उस ड्यूरेशन में ये यहाँ पर बिजनेस के साथ लड़कियां ताड़ता था, बहुत ताड़ता था। तुम्हारा पिता एक नंबर का, क्या बोलूं, वैसा इंसान था। हाँ। और उसकी वजह से वहाँ उसकी हेल्थ खराब हो रही थी। हमने काफी बोला रीना को कि वापस आ जाओ, पर वो इतनी खुददार थी कि वो वापस नहीं आई। उसने कहा पापा अपनी मर्जी से लड़का चुना था, गलती मेरी हो गई है, उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। आपको मैं नहीं चाहती कि आप अब मेरा खर्चा उठाओ, ऐसा बोला था मेरी खुददार बेटी ने। तभी नानी कहती है तड़प रही थी वो वहां ऑस्ट्रेलिया में, मजे नहीं कर रही थी। ये बात कोई नहीं जानता है। हाँ, तड़प रही थी। इस ड्यूरेशन में जब वो वापस आई, जब वो साल में एक या दो बार आती थी, है ना। हाँ, और उस ड्यूरेशन में इन लोगों का रहते थे ये लोग साथ में। और उस बीच में उसे, जब वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। खैर तुम आने वाली थी। और जब हमें पता चला हम काफी खुश थे, हमने तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बटाई, सब करा। पर रीना खुश नहीं थी, क्योंकि वो ही सिर्फ जानती थी कि एक पति पत्नी का रिलेशन कैसा है उनके बीच, और उस बीच में अगर आप आ गए तो वो कैसे हैंडल करेगी। ये सब जानते हुए उसने सिर्फ और सिर्फ ये बोलकर बोला कि मैं इस बच्चे को नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे पिता पे भरोसा नहीं रखती थी। तुम्हारे पिता पे भरोसा नहीं था बिल्कुल भी। अरे उसकी हरकतें ही ऐसी थी, वो कभी सीरियस नहीं था। लेकिन उसे जैसी पता चला कि तुम आने वाली हो, उसने कुछ ज्यादा ही अपना प्यार दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो जब पता चला तो ये सब हुआ। फालतू फुकट का प्यार दिखा रहा था, तुम्हारे दादा दादी के सामने अच्छे बनने का, ये जानते हुए भी कि वो बच्चा रखने से कॉम्प्लिकेशन है। टीना को पता चल गया था कि अगर कायरा तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तब भी वो कहती थी कि अब जीने के लिए कुछ बचा नहीं है पापा। जिस इंसान से प्यार किया, उस इंसान ने जिंदगी की सबसे ज्यादा दर्द दिए। ये कह के वो बहुत रोती थी। और तुम्हारे पिता से इतना प्यार करती थी कि जब वो ये देखती थी कि तुम्हारे आने पर वो इतना खुश है, तो उसने नहीं बताया कि उसकी जान को खतरा है तुम्हारे आने से। पर ये बात तुम्हारे पिता को पता थी, तब भी उसने मेरी बेटी के बारे में सोचने के बजाय वो बच्चा चाहिए था उसे। और एक बात और बता देता हूँ, जब तुम पैदा हुई तो उसने, मेरी रीना आखिरी के दिन कुछ चंद दिन गिन रही थी, और गिनते हुए तुम्हारे पिता ने तो उसी वक्त ये जो दिख रही है ना फोटो में लड़की, इससे शादी करने का सोच लिया था। सोचा था इससे शादी करूंगा, बच्चा तो हाथ में आ गया है, मजे से दूंगा। मेरी बेटी से प्यार ही नहीं किया कभी तुम्हारे पिता ने। ऐसा था तुम्हारा पिता। तब अंजना ने अपनी सारी चीज अपनी दोस्ती के लिए त्याग कर तुम्हारे पिता से जानबूझ के शादी करी। हाँ, वो शायद पसंद करती है तुम्हारे पिता को, लेकिन सब कुछ त्याग के अपनी तुम्हारे लिए आई है।
ये है सच्चाई सारी। अब जाना तुमने कि मेरी बेटी कैसी है और तुम्हारा पिता कैसा है। जब कायरा ये सारी बातें सुनती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखों में से आंसू निकले रहते, क्योंकि जिस इंसान को वो सबसे ज़्यादा अच्छा समझ रही थी वो इंसान सबसे ज़्यादा बुरा था। तो अब देखते हैं आगे कुछ एपिसोड्स में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।